उसकी रफ्तार का कोई सानी नहीं, उसके अंदाज की कोई बयानी नहीं। बाघ के घर में आ रहा नया मेहमान, कितनी है तैयारी, क्या है इंतजाम। कूनों में सस्ती है इंसानी जान। इन रास्तों पर उतरना मना है। आप मेरी जो लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ये तेंदुआ का इलाका है। अदृश्य शिकारी हर जगह जमा है। देश का दिल रच रहा इतिहास 70 साल बाद पूरी होगी आस। कूनों के कोने कोने से पड़ता है न्यूज़ 18 पर सुलझेगा हर सवाल। ये पूरा जंगल आखिर किस तरीके से अब लंबे समय के बाद चीतों का घर बनने जा रहा है, ये सब हम आपको सिलसिलेवार दिखाएंगे। तो आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और अब बाघों के सूबे में चीतों को बसाने की तैयारी है। पूरी दुनिया में इस तरह का ये पहला और अनोखा प्रयोग है। खास बात यह कि ये उपलब्धि देश के दिल यानी मध्य प्रदेश के खाते में आ रही है। करीब 70 साल बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर चीतों का तोहफा देंगे। 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य में छोड़ा जाएगा। लेकिन कूनो आखिर है क्या, नाम कैसे पड़ा, पूरे एशिया से गायब चीता यहाँ कैसे रहेगा और कूनो के बाकी जंगली जानवर इस नए मेहमान को कैसे देखेंगे। ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब इस जंगल में छिपे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब खोजने शैलेंद्र भदौरिया पहुंच रहे हैं कूनों के जंगल। मध्य प्रदेश का वो इलाका जहां 17 तारीख को चीते आएंगे और कुलाचे भरेंगे, आखिर उससे ग्वालियर से उसको कहां तक पहुंचा जा सकता है, कैसे पहुंचा सकता है, ये हम पूरा आपको अपने सफर के दौरान बताएंगे। कूनो वो इलाका है जहां पर प्राकृतिक जो सुंदरताएं हैं, तमाम तरह के वन्य जीव हैं, वहां पर किस तरीके से पहुंचा जाए और किस तरीके से आप अपने परिवार के साथ लुत्फ उठाएं। आज हम गाड़ी से सफर करेंगे और आपको बताएंगे कूनो में कैसे पहुंचा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कूनो का सफर। 3000 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ जंगल ही नहीं, जीती जागती खूंखार मौत घूमती है। तेंदुए, चीतल, हिरण, जंगली सुअर, नीलगाय, मोर समेत कई जानवर हैं यहाँ। कूनो वैसे तो 1981 में बना, लेकिन राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा 2018 में मिला और अब इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। चीतों को लाने की कोशिश 2009 में शुरू हुई थी और 2010 में कमेटी ने कूनो को सबसे मुफीद माना। चलिए अंदर चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं कूनो नेशनल पार्क और आप देख सकते हैं ये मुख्य दरवाजा है और उसके बाद अब अंदर जब जाएंगे तो देखेंगे कि आखिर किस तरीके से चीतों के रखरखाव की व्यवस्था की गई है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आ रहे हैं उनकी किस तरह की व्यवस्था की है, ये हम अंदर जाके देखते हैं। चलिए आप हमारे साथ। न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले पहुंची उस बाड़े में जहां ये चीते रखे जाएंगे। 5 वर्ग किलोमीटर का बाड़ा है। बाड़े की फेंसिंग पर है बिजली का झटका। हम आप पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर 17 सितंबर के बाद चीतों का रहवास होगा। जी हां, हम पहुंच गए हैं चीतों के बाड़े पर। ये आप देख सकते हैं गेट नंबर 2 है। ये रेलिंग पूरी तैयार की गई है वन विभाग के द्वारा। ये 12 किलोमीटर का पूरा सर्कल है, इसमें ही चीते रहेंगे अभी, क्योंकि ये सुरक्षित रहें और किसी तरह की कोई शिकार या दूसरे अन्य तरीके से उनको कोई प्रभावित ना कर सके। और यही कारण है कि ये पूरा फेंसिंग जो की गई है और उसमें बाकायदा करंट भी दौड़ रहा है। ये इस बात के लिए भी है कि अगर किसी तरह का कोई शिकारी इन जो चीता है उन तक पहुंचने का अगर कोशिश करेगा तो उसके पहले उसे इससे होकर गुजरना होगा, यानी वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। यानी सुरक्षा के लिहाज से देखें तो माकूल इंतजाम जो है
वन विभाग के द्वारा किए गए हैं। इस बाड़े की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि नामीबिया के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें इन चीतों पर होंगी। इनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया टावर भी किसी पहाड़ से कम नहीं। अभी हमने आपको नीचे से दिखाया कि चीतों के लिए किस तरीके से बाड़ा तैयार किया गया, और अब हम वॉच टावर से आपको दिखाएंगे। ये इस तरह के वॉच टावर जो है पूरे 12 किलोमीटर में 6 वॉच टावर बनाएगा, और यहाँ पर 24 घंटे जो है वो सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे, जो एक एक पल की नज़र जो है वो ऊपर से रखेंगे कि आखिर जो अंदर का मूवमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है, और यदि किसी तरह का कोई संदेही अगर कोई दिखता है तो उस पर भी एक्शन लेने का काम जो है वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। ये काफ़ी ऊंचा वॉच टावर है ताकि ये पूरी नज़र है वो बनाई रखी जा सके, और जिस तरीके से चीते जब यहाँ आ जाएंगे तो लोग जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर लगातार दूरबीन के साथ तैनात रहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितने आगे तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको घनघोर जंगल ही जंगल नज़र आएगा। अभी हमने आपको कूनो के जंगल दिखाए सबसे ऊंची जगह से, लगभग 200 फीट ऊपर से। अब हम आपको लिए चलते हैं कूनो नदी पर। कूनो नदी इसलिए देखना आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कूनो के जंगल का नाम ही कूनो नदी पर ही पड़ा है। तो चलिए और चलते हैं अब कूनो नदी की तरफ। कूनो का नाम कूनो कैसे पड़ा, इसके पीछे की वजह है एक नदी। यहाँ बहने वाली कूनो नदी इस जंगल की लाइफलाइन है। कूनो के अलावा कुछ सहायक नदियां भी हैं, लेकिन इस जंगल की प्यास कूनो ही बुझाती है और रचती है कुदरती खूबसूरती का एक संसार। कूनो का नाम कूनो क्यों पड़ा ये हम आपको बताते हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कूनो रिवर है, और इसी के नाम पर इस पूरे जंगल का नाम कूनो अभ्यारण्य पड़ा। ये अभ्यारण्य में तमाम तरह के वन्य जीव जो हैं वो रहते हैं। तेंदुए यहाँ बड़ी संख्या में, चीतल है यहाँ पर है, बंदर और लंगूर भी यहाँ पर बड़ी संख्या में। ये आप देख सकते हैं दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको जंगल ही जंगल नजर आएगा। और ये जो नदी है ये सबसे मुफीद है क्योंकि यहाँ पर जो जानवर हैं उनके लिए पीने का पानी जो है 12 माह से जो महीने हैं वो ये नदी उपलब्ध कराती है, इसीलिए इसका नाम कूनो भी पड़ा। और ये बीचों बीच से गुजरती है, और इसके साथ ही कई इसकी सहायक नदियां हैं जो पूरे कूनो के जंगल में फैली हुई हैं, जिससे कि जो जानवर जहां रह रहा है उसको वहां आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ की जलवायु की बात करें, मौसम की बात करूं, रहन सहन और खान पान सभी चीज़ों की बात करूं, ये सब चीज़ें जो है वो मुफीद थी। और यही कारण है कि उसके चलते अफ्रीका से अब चीते जो है मध्य प्रदेश के कूनो में लाए जा रहे हैं। तो अब और आगे चलेंगे और देखेंगे कि कूनो में किस तरह की और व्यवस्थाएं जो है वो चीतों के लिहाज से की गई हैं। पूरी दुनिया में ऐसा विस्थापन बिरला ही होता है। यही वजह है कि चीतों की सेहत का ख्याल रखना किसी चुनौती से कम नहीं। दूसरे महाद्वीप से आ रहे चीतों को पहले क्वारंटीन रखा जाएगा। चीतों का अस्पताल, लैब और ऑपरेशन थिएटर युक्त बना हुआ है। अब हम आ पहुंचे हैं कूनो वाइल्ड लाइफ के अंदर। जब यहाँ पर ये देखने में कि देखिए ये वेटनरी जो है हॉस्पिटल यह बनाया गया है, ये स्पेशली चीतों के लिए बनाया गया है। क्योंकि ये अस्पताल, क्योंकि जब यहाँ पर चीते आ जाएंगे और यहाँ पर जब वो रहेंगे तो कुछ उनको किसी तरह की कोई मेडिकल जो परेशानी अगर उनको होती है तो उनके इलाज के लिए बाकायदा यहाँ पर हॉस्पिटल तैयार किया गया है। हालांकि इसके पहले यहाँ हॉस्पिटल था लेकिन अस्थायी तौर पर वो संचालित होता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा अस्पताल जो है वो तैयार किया गया है। बाकायदा जो लेआउट है वो यहाँ पर बनाया गया है कि किस तरीके से कौन इसमें कहाँ बैठेगा। देखिए लेबोरेटरी है जो पूरी तरीके से तैयार की गई। इसके अलावा डॉक्टर के कक्ष की बात करूँ या फिर स्टोर रूम, ये पूरा जो हॉस्पिटल है वो तैयार किया गया है। क्योंकि जब चीते यहाँ आएंगे, वो चूँकि अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ आ रहे हैं और ऐसे में जब वो मध्य प्रदेश के कूनो पहुँचेंगे तो हालांकि ये सारी टेस्टिंग जो कर हो चुकी है कि ये इलाका उनके लिए बेहद मुफीद है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो तत्काल उनको मेडिकल सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाएं। इसी के लिए ये अस्पताल का निर्माण कराया गया है। तो आप देख सकते हैं कि चीतों की बसाहट के लिए अब कूनो पूरी तरीके से तैयार है। जितने भी आवश्यक इंतजाम थे वो पूरे कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी निरीक्षण कर चुके हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी निरीक्षण कर चुके हैं। सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब तो केवल इंतजार है 17 तारीख का, जब 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और जो चीते हैं जो अभी
प्रारंभिक दौर में 8 चीते जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि आने वाले समय में कुछ और चीते जो है वो मध्य प्रदेश में यानी कूनो में लाए जाएंगे। पहली खेप में 8 चीते दक्षिण अफ्रीका से चार्टर्ड प्लेन के जरिए पहुंचेंगे। हालांकि भारत पहुंचने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी और चीतों के लिए कूनो में कुल 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। इसके अलावा कूनो में चीतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है 150 से ज्यादा खूंखार तेंदुए। दोनों के बीच गैंगवार ना हो, इसके लिए लोहे की जालियां लगाई गई हैं। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड पर पहुंच गई है। ये वो इलाका है जहां पर हेलीपैड बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 2 हेलीपैड यहां बनाए गए। ये वो 2 हेलीपैड है जिन पर चीते को लाया जाएगा। जो वायुसेना के विमान हैं वो यहां पर चीतों को लाएंगे और उसके ठीक पास में ही चीतों का जो बाड़ा जो तैयार किया गया है वो है और वहां पर चीतों को छोड़ा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद कर दी गई हैं। जितने भी व्यक्ति आएंगे उनके लिए पास में ही 3 हेलीपैड और बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री और उनके साथ आने वाले लोग जो वहां पर उतरेंगे। तो ये देख सकते हैं कि जो कूनो में 17 तारीख की जो अगर तैयारियों की बात की तो अब अंतिम दौर में है या ये कहें कि लगभग पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो उसका निरीक्षण भी कर चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद हूँ जंगल के बिल्कुल बीचों बीच। आप मेरी जो लेफ्ट साइड देख रहे हैं ये तेंदुआ का इलाका है। लगभग वन विभाग के अधिकारियों की माने तो लगभग 200 तेंदुए ओपनली इन इलाकों में रहते हैं। उसके पास में ही आप देख सकते हैं कि जो बाड़ा है, जो बैरिकेडिंग की गई है वो चीतों के रहने के लिए जगह तैयार की गई है क्योंकि तेंदुओं और बाघों में आपस में वर्ग संघर्ष ना हो। यही कारण है कि ये जो बाड़ा बंदी की गई है ताकि तेंदुए इधर ना आ सके और चीते उधर ना जा सके। हालांकि जब हम इस अभ्यारण्य में एंट्री कर रहे थे तो वन विभाग के अधिकारियों ने हमको साफ मना किया था कि बीच में कहीं भी आपको रुकना नहीं है और क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। लेकिन हम जो है यहाँ पहुंचे, न्यूज 18 की टीम जो है वो यहाँ पहुंची और अब मैं अपने सहयोगी दीपक कुमार से कहूंगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकला जाए क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। तो चलते हैं अब आगे और देखते हैं कि आखिर अंदर इसके और क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं। इसी बसाहट का एक और पहलू है, चीतों को नया घर मिल रहा है लेकिन करीब 20 साल पहले कई लोगों के आशियाने हटा लिए गए। यहाँ से विस्थापित लोग अब खुश हैं क्योंकि जिसके चलते उन्हें हटाया गया वो मकसद अब पूरा हो रहा है। इन्हीं लोगों में से कुछ को बनाया गया है चीता मित्र। मध्य प्रदेश के कूनो में 17 तारीख को चीते आ रहे हैं। आखिर उस चीते की पूरी कहानी क्या है, क्योंकि ये बताते हैं कि यहाँ भी पहले चीते थे। कुछ चीता मित्र हमारे साथ हैं। ये वो लोग हैं जिनके गांव इस कूनो अभ्यारण्य में आते थे। 20 साल पहले इनको दूसरी जगह बसा दिया गया। उनसे बात करते हैं। दादा, क्या आप लोगों को क्या लगता है चीते पहले थे और किस तरह से खत्म हुए? बहुत साल पहले थे, 50 साल पहले थे। फिर वो खत्म हो गए। पता नहीं किस कारण, कोई बीमारी से खत्म हो गए या कैसे खत्म हो गए, बड़े खत्म हो गए। अब वो जाति जैसे जितनी प्रजाति थी चीतल की वो बाहर है, यहाँ नहीं। अब एक बार फिर चीते यहाँ आ रहे हैं तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लगेगा हमको। इससे अच्छा लगेगा, हमारा वो पर्यटक बढ़ेगा। आने जाने के लिए वो बढ़ेगी, सुविधा बनेगी। आप सीएम साहब ने आप लोगों से भी बात की और कहा कि जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए भी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। क्या हमारे लिए जो रोजगार बढ़ेगा, वो चीते आएंगे तो जो नए युवा लड़के हैं उनको रोजगार मिलेगा। यहाँ चीते, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जहाँ जन्मभूमि है वहाँ पे चीते आ रहे हैं। अधिकार वो हमें मिलेगा क्योंकि हम इसी निवासी हैं और हमने जिस चीते के लिए वन त्यागा था, आज वो सपना पूरा हो रहा है। इस समय बहुत खुशी है। तो ये वो लोग हैं जो इस इलाके में, कूनो के इस इलाके में रहते थे, जिनके गांव थे, जिनको इसीलिए यहाँ से हटा दिया गया था क्योंकि सरकार की योजना थी कि आने वाले समय में कूनो में फिर से एक बार चीते बसाने हैं। आज वो लोग बेहद खुश हैं। वो कह रहे हैं कि जिस वजह से उन्होंने गांव छोड़े थे, अपने घर छोड़ा था, आज वो वजह पूरी तरीके से साबित मतलब सफल होने जा रही है क्योंकि 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कूनो में चीते फिर से छोड़ने जा रहे हैं। कूनो की खुशी का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और वन मंत्री विजय शाह ने कूनो का दौरा किया, तैयारियों का जायजा लिया। काफी सारी तैयारियां पूरी करी हैं और तैयारी पूरी करने के बाद सब तरह के प्रबंधों का जायजा लिया गया है और जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसके पूरे पालन करने की पूरी तस्दीक की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने सारे विषयों का निरीक्षण किया और हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि जिस तरीके से ट्रांसलोकेशन चीतों का हो रहा है
उसको पूरे अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में रखा जाए। यहाँ से गांव विस्थापित किए थे और तब से प्रतीक्षा थी, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप से भारत एशिया महाद्वीप में यहाँ चीते समाप्त हो गए थे। उनका आना वाइल्ड लाइफ के लिए मैं इस सदी की सबसे बड़ी घटना मानता हूँ। इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है, बाड़े बने हैं, क्वारंटाइन की व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। भारत सरकार की टीम और मध्य प्रदेश सरकार की टीम ने मिलकर सारी व्यवस्थाएं की और अब इंतजार है 17 सितंबर के, जब प्रधानमंत्री जी आएंगे और चीतों को छोड़ेंगे। चीता और शेर में क्या अंतर है, कोई बताएगा क्या? इन तैयारियों के बीच एक दिलचस्प क्लास भी सामने आई। ये थी शिव सर की क्लास। इसमें बच्चे हुए पास। सीएम शिवराज ने न सिर्फ सभा को संबोधित किया बल्कि लोगों से बातचीत की, बच्चों से सवाल पूछे। चीता और शेर में क्या अंतर है, कोई बताएगा क्या? चीता बहुत तेज दौड़ता है और शेर उसके मुकाबले थोड़ा कम दौड़ता है। चीता के शरीर पे स्पॉट्स होते हैं और शेर के शरीर पे नहीं होते। ठीक है, ये भी ठीक है। चीते की लंबाई 3.2 फीट होती है। अरे वाह, पूरी नाप के देख लिया आपने। चीते के शरीर में, चीते का जो चेहरा होता है उसके टीयर मार्क होते हैं यहाँ पे शरीर। टीयर मार्क होते हैं दोनों तरफ, आंसुओं की तरह दिखते हैं वो। शेर के नहीं होते। हाँ, शेर। और अब कूनो से आपको लिए चलते हैं दिल्ली, क्योंकि चीतों को लाने के विचार से विस्थापन तक की जटिल प्रक्रिया में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की महती भूमिका रही। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू ने एनटीसीएस सेक्रेटरी डॉक्टर एसपी यादव से नामीबिया से लेकर टूरिज्म इकोनॉमी तक पर बात की। बहुत जल्दी देश में चीता की वापसी होने वाली है। इस वीकेंड पे चीता देश में होगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा भारत में चीता को एक बार फिर से। हमारे साथ मेंबर सेक्रेटरी एनटीसीए एसपी यादव साहब हैं। यादव साहब, क्योंकि आप ये पूरा ऑपरेशन देख रहे हैं किस तरह से चीता को नामीबिया से भारत लाया जाएगा, हमारे ऑडियंस को थोड़ा समझाइए कि ये प्रक्रिया किस तरह की होगी, कैसे उनको वहाँ से एयरलिफ्ट किया जाएगा, कहाँ वो उनको उतारा जाएगा, कितने देर की ये फ्लाइट होगी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 7 दशकों के बाद चीता जो हमारे देश से विलुप्त था और अब अंतिम क्षण आ गया है कि चीता हमारे देश में पुनः स्थापित किया जा रहा है। तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया थी। इसमें पहले तो साइट सिलेक्शन कि कहाँ आप चीता लाएंगे, उसके लायक आबो हवा, एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल कंडीशंस, उसके जो प्रे स्पीसीज़ हैं वो, जंगल, घास के मैदान, ये सब बहुत सारी बातें थी जिसके आधार पर स्थल का पहले तो चयन किया गया। एक विस्तृत योजना बनी। इस पे हमने नामीबिया के एक्सपर्ट, जो साउथ अफ्रीका के चीता एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुलाया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट, इन सब ने मिलकर पहले तो क्षेत्र का चयन किया और उसके बाद फिर एनिमल लाएँ कहाँ से। तो इसके बारे में भी हमने नामीबिया और साउथ अफ्रीका से एक लंबे समय से एक नेगोशिएशन और वार्तालाप और विचार विमर्श चल रहा था। फाइनली जाके नामीबिया से जो MOU है वो साइन हुआ और नामीबिया हमारे देश में चीता देने को तैयार हुआ। जो भी हम लाइव एनिमल ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, इसके स्टैंडर्ड्स हैं, साइटिस के भी इसमें रूल्स हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर चीतों को जिसमें सहजता से लाया जा सके, ऐसे हवादार इनके क्रेट्स बनते हैं जिसमें हैंडलिंग भी आसान होती है और उनको भी अधिक तकलीफ नहीं होती। तो ऐसे क्रेट्स में जो लगभग 114 सेंटीमीटर लंबे, 118 सेंटीमीटर ऊंचा और 84 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है, ऐसे क्रेट्स बनाए गए हैं और उनको एक चीते को एक क्रेट में, इस प्रकार 8 क्रेट में 8 चीतों को रख के लाया जाएगा। और न सिर्फ इतना, चूँकि इनको करीब 2-3 दिन में एक बार भोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन और उसको दे के इनको लाया जाएगा। और साथ में निगरानी के लिए हम 2 डॉक्टर्स होंगे, बायोलॉजिस्ट होंगे और एक्सपर्ट्स भी होंगे, ताकि रास्ते में कार्गो फ्लाइट में, इसलिए हमने कार्गो फ्लाइट लिया हुआ है ताकि इनकी निगरानी की सुविधा हो और उनका परीक्षण हेल्थ का समय समय पर होता रहे। जो साउथ अफ्रीका के साथ MOU है, हमारी तरफ से हमने फाइनल कर दिया था। साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट की तरफ से उनका एक डेलीगेशन यहाँ पे आके इनकी परिस्थितियों को देखना चाहता था, जो कि पिछले सप्ताह ही साउथ अफ्रीका का डेलीगेशन यहाँ पे आया था और उन्होंने कूनो में प्रवास करके 3-4 दिन रुक के उन्होंने कूनो की स्थिति देखी है। और उसके बाद जो एक फीडबैक वाली मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने पूरी तरह अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी संतुष्टि उन्होंने जाहिर की है। कूनो पर बातचीत के दौरान ही दिल्ली से सहयोगी अशरफ ने न सिर्फ प्रक्रिया के बारे में पूछ लिया बल्कि जिक्र उस इतिहास का भी आया जिसने मध्य भारत में चीतों को ही इतिहास बना दिया।
कितना बड़ा संदेश जाएगा देश के लिए कि जहां चीता खत्म हुआ था वहीं से चीते का कुनबा दोबारा बढ़ेगा? ये न सिर्फ चीता विलुप्त होना एक दुर्भाग्यपूर्ण कारण था, और ये सिर्फ पहला और ओनली मैमल था जो हमने स्वतंत्र भारत में हमने खोया है, तो उसे दोबारा स्थापित करना और एक बहुत बड़ी बात है। और ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा देश किस प्रकार वन्य जीव संरक्षण में, हम पहले से ही देखिए टाइगर, एलिफेंट, राइनो, इन सब की बात करें हम तो पूरे विश्व में हम अग्रणी देश हैं। और अब एक चीता के भी स्थापना के बाद जो हमारे प्रयास हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, लोकल कम्युनिटीज़ की लाइफ में लाइवलीहुड लाने के लिए, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसमें एक सफल होंगे, तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और अब चलिए दिल्ली से वापस कूनो के जंगल लिए चलते हैं। भारत उन बिरले देशों में शामिल हो जाएगा जहां बिग कैट फैमिली के 5 मेंबर होंगे, क्योंकि भारत के पास तेंदुए, शेर, बाघ और हिम तेंदुआ पहले से मौजूद हैं। दुनिया में अपने तरीके का यह अनोखा विस्थापन है, इसके हर पल का गवाह बनिएगा जरूर। नेशनल पार्क कूनो में चीतों के आने के पहले हमने आपको एक हरते एक तस्वीर दिखाया कि वो जो बाड़ा जो लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, उसमें किस तरीके से चीता विचरण करेगा, कैसे वो शिकार करेगा, कहाँ वो पानी पिएगा, एक एक तस्वीर जो है वो न्यूज 18 ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब 17 तारीख का इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पहुंचेंगे और 8 चीतों को बाड़ों में छोड़ेंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, नेशनल पार्क कूनो।